नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी। ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। तो वेंकैया नायडू को वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों दिए आप लोग? वो तो राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहा था। किसी ने बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी से। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी ने- मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है। 130 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने का है 15 सीट। कांग्रेस को कितनी सीटें आई? तेलंगाना से तो 14 दे देता हूँ मैं। अब यू मार्क माई वर्ड। ऑल राइट। केरला में मैं 2 दिन केरला में रह चुका हूँ, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी और तमिलनाडु में प्लस पांडिचेरी 40 को 40 हमको मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का समय है, तनाव बहुत है। तनाव चुनाव में क्यों हो जाता है? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। दैट इज गेम रूल। क्योंकि पहले विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। चुनाव में जीतना है, बस कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी वादा करो। तो ये कंपटीशन ऐसा हो गया कि एक प्लेयर अगर वो तरीका से अगर गेम शुरू किए, अगला प्लेयर भी वैसे ही शुरू करना पड़ता है, इसीलिए इतना तनाव आ गया। एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तब उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। क्या करे थे उसमें नाविका जी? अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस लिस्ट मतलब स्टेट एंड सेंट्रल की जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, IGST, ये सब सारे पैसे दिल्ली जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशन देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए, और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको, जितने सारे मुख्यमंत्री है, सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया उनको, आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना आप है। याद दिला रहे थे। हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं, उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ है? तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, Same है, तो वो भाई। चौकीदार नहीं, चोर है नहीं। बोलेंगे तो चलेगा। आप बड़े भाई खाली पैसे निकालने के लिए बोलेंगे। नाविका जी, आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता, और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते। तो एक बात
प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धरामैया जी, एक ही बात कहा आप, वो कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने, अब आपको ईवीएम पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो ईवीएम इसीलिए फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए नाविका जी। हम लोग 100 सीट हमको मिलना था, हमको भरोसा था, उम्मीद था 100 सीट मिलने का, तो वो लोग समझे कि 19-20 में इधर इधर हो जाएंगे। इसीलिए प्रदेश में जो ईवीएम मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक ये बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं बड़े भाई पर। नहीं, हाँ, नाविका जी, आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा सीधा आपके पर्स में थोड़ी आएंगे। अब बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं तो करता है। तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो छोटा ही है ना, एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटा ही है। कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? अभी आंध्रा तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्रा के लोग तेलंगाना के ऊपर जबरदस्ती किए, हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना लिए। आगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कहा तो साउथ एंड नॉर्थ कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है। वेंकैया नायडू जी यहीं से आते हैं और वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस देश के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहे हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप कुछ थोड़े बहुत। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाए? वेंकैया नायडू को क्यों दिल्ली से हैदराबाद को भेज दिए? क्या गुनाह किया था? भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कार्यदर्शी था, अध्यक्ष था। जब वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष था तब नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी था। तो वेंकैया नायडू को वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों दिए आप लोग? वो तो राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहा था। आप बोल क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट, जबरदस्ती उनको वॉलंटियर तो रिटायरमेंट चलिए मैं भी आपसे एक काउंटर सवाल पूछते हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाल दिए आप? क्योंकि वो अयोध्या राम मंदिर गए थे इसलिए निकाल दिए? राम मंदिर जाने कौन रोक सकता है? कोई भी जा सकता है। राम मंदिर का शिलान्यास ने कौन शुरुआत की? राजीव गांधी जी ने। लेकिन 22 जनवरी नरेंद्र को तो मोदी जी बॉयकॉट तोड़ी किया। किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तोड़ी किए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास को परमिशन दिए, अलो किए थे। तो ये तो हिस्ट्री आपको भी पता है। बॉयकॉट क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा को? वो बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, वो राम सबका बीजेपी भगवान से है। कोई भी नहीं था, खाली नहीं, प्रधानमंत्री। अद्वानी जी को क्यों नहीं आने दिए? अद्वानी जी को क्यों लेकर नहीं गए? अद्वानी जी को क्यों नहीं आने दिए? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दिए? उमा भारती जी कहाँ थी? ये सब सारे जिस दिन अयोध्या में जो हुआ था तब जो लोग हाजिर थे सब लोगों को निकाल दिए। खाली मोदी जी उस दिन आपका वीडियो विजुअल्स दिखाओ आप। नरेंद्र मोदी जी के अलावा राम मंदिर में कोई चलने के लिए एक राम जी मूर्ति थे और बाकी का नरेंद्र मोदी जी थे, और किसी को अलो भी नहीं किया। वीडियो देखो आप लोग। और जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है। कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंडसेट है। आप उस अलायंस पार्टनर, उस सरकार के पार्ट हैं, तो क्या कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं। उनका लेकिन किसी ने बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी से। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तो कांग्रेस आप पार्टी कह रहे हैं में? कि ये जो सनातन धर्म के बारे में कहा था वो गलत है?
बराबर गलत है। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोले तो वो ठीक नहीं है। बंगाल में आप अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं। उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं। ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज नॉट अलायंस, दिस इज एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शन अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शन कुछ तो स्ट्रैटेजी प्री है। इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए, आज क्या कर रहे वो लोग। इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था, क्या बन गए। गाली जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप भी तो बीआरएस से ले रहे हैं लोगों को, तो अब करप्शन जो चार्जेस आप केसीआर एंड गवर्नमेंट पे लगाते थे उसका क्या होगा? आपकी भी तो एक छोटी वॉशिंग मशीन है। जितने लोगों को मैं लिया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करो, उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। मैं गिन गिन के जिसका कैरेक्टर है, जिसका करप्शन चार्जेस नहीं है, वो जनता में रहकर लोगों के लिए काम करते हैं, वही लोगों को ले रहा हूँ। अगर मैं चाहे तो उसमें से कोई भी एमएलए बचेगा नहीं। बाप बेटा दोनों छोड़कर सब लोग कांग्रेस में आ जाते थे, मगर सबको लेने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का पहला दौर आज हो गया है। पूछना चाहती हूँ आपसे, मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, मगर राजस्थान में 25 सीट्स है, 25 बीजेपी को मिल गए। गुजरात में 26 है, 26 उन्हीं को मिल गए। हरियाणा में 10 है, 10 का 10 मिल गए। दिल्ली में 7 है, 7 का 7 मिल गए। बिहार में 40 है, 39 ऐसा कुछ उन लोगों को मिल गए। उत्तर प्रदेश में 62 मिल गए। वेस्ट बंगाल में 18 मिल गए। झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी को 80% से लेकर 100% तक रिजल्ट मिले, तो उन लोगों को मिला है 300। अब बात रहा साउथ में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पुदुचेरी, सब मिलकर 130 सीट से 130 में 15 सीट मिले से ज्यादा है ये साउथ से। 130 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने का है 15 सीट। 15 सीट छोड़ दिए तो वहां पर 400 के चिल्लर, 413 सीट्स समझो। 413 में 100% जीते तो भी 400 होने का मुश्किल है। तो इस बार और कोई पार्टी वो लोग वहां पर 400 चेंज में अलायंस में 330 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो 330 सीट में अगर कंटेस्ट किए तो 400 मिलेंगे कैसे? कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? अब ये पूरा मिलाए तो 272 प्लस आ जाएंगे। तेलंगाना से तो 14 दे देता हूं मैं। अब यू मार्क माय वर्ड। ऑल राइट। केरला में मैं 2 दिन केरला में रह चुका हूं, 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं मिलने वाले। पार्टीज तो आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं, मैं बात बोल रहा हूं। और तमिलनाडु में प्लस पांडिचेरी 40 को 40 हमको मिलने वाले हैं। कर्नाटका में 28 को 28 मिलने वाले हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी ऐसे बातें कहते हैं, मैं ऐसा बात नहीं बोलता हूँ। आधा तो लेकर रहेंगे। सरकार आपकी है और आधा ही तो लेंगे। क्या? पूरा ले लो, ईवीएम अब आप ही के पास है। नहीं, मोदी के पास है, हम मोदी के साथ नहीं है ना नाविका जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर